गाड़ी का दरवाजा बार बार क्यों खुल रहा है? फॉलो करो इसे। जी सर। इसको पकड़ टाइट करके यार, पकड़ इसको। पुलिस इनको कैसे पता चला? चुप कर दो, पुलिस आ रही है। पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलना, समझ गई ना? हाय पुलिस! सबका बाप आया। बाहर आओ। सर अब जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सर। सर झूठ बोल रहा है, ये मुझे अगवा करके लेके जा रहा है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। आप देखिए, ये देखिए, हम दोनों के एक साथ फोटो है सर। ये फोटो भी झूठ बोल रहे हैं? सर इसने झूठ बोल के मुझे अपने झांसे में फंसाया था। पहले इसने नाम अपना मुझे मोहन बताया था। ये हाथ में कलावा बांधकर नवरात्रि और गणपति में आके मुझसे मिलता था। मुझे बहुत संस्कारी और अच्छे घराने का लड़का लगा था। बाद में इसने मुझे अपनी असलियत बताई कि ये मोहन नहीं मोहिन है, और मुझे कहने लगा कि अगर मैं इससे प्यार करती हूँ तो शादी की जगह निकाह करूँ। मैंने भी इससे कह दिया सर मैं मर जाऊंगी लेकिन अपना धर्म कभी नहीं बदलूंगी। बस इसी बात पे आग बबूला हो गया और अपने साथी के साथ इसने मुझे मिलकर अगवा कर लिया। दरोगा जी, आपने लड़की का बयान तो सुन लिया, अब हमारे बारे में भी जान लो। आप जानते नहीं हम किसके आदमी हैं? मलिक आलम खान को तो जानते हो आप? हाँ जानता हूँ। हम उसी के आदमी हैं। आइए कभी हवेली पर। ठीक है जाओ। सर अभी क्या कह रहे हैं आप? कोई इन्हें अरेस्ट करना चाहिए। आप इन्हें जाने कैसे दे सकते हैं? प्लीज ऐसा मत करिए। नहीं तो क्या जान लोगे? बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। दरोगा जी समझ चुके हैं, जान आप भी समझ जाइए। अबे ओ, इससे पहले सांप का मूड बदल जाए, निकल ले यहाँ से, चल। अच्छा डार्लिंग, चलते हैं, और इस हरकत को एक मजाक समझ के भूल जाना। मिलते हैं फिर कभी। इसमें नहीं, ये गाड़ी हम आलम खान के पास लेके जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं हवेली पर। चलो जी। तू है ऐसे पुलिस वाले पर जो एक औरत के जज्बात को नहीं समझ पाता। पेश डाली अपनी वर्दी मालिक आलम खान को। ए लड़की चुप, तू जैसा सोच रही है हमारे साहब वैसे बिल्कुल नहीं है। वो देख, ना कोई रोके ना कोई टोके, मेंटल है साला रख देगा ठोके। आया रे अन्नाया, आया रे अन्नाया, आया रे अन्नाया, आया रे अन्नाया। दरोगा जी आपने अच्छा नहीं किया। अच्छा डार्लिंग, मजाक समझ के भूल जाना। हाँ, लड़की को तूने यही बोला था ना। अबे सारा मजाक क्या तुम लोग ही कर सकते हो? अबे पुलिस वाले ने थोड़ा सा मजाक कर डाला तो गार्ड फट गई ना तुम्हारी। नहीं। महावीर। यस सर। इन चूतियों को हॉस्पिटल लेकर जाओ। यस सर। और सुनो जी, लंबे वाले रास्ते से जाना। समझ गया सर। जब तक इन लोगों के प्राण पखेरु ना उड़े गाड़ी रुकेगी नहीं सर। That's it. मान जा डॉक्टर, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूँ, ये पाप का धंधा मुझसे नहीं होगा। मैं डॉक्टर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए बना हूँ, उन्हें बेमौत मारने के लिए नहीं। आखिरी बार समझा रहा हूँ डॉक्टर, छोड़ दे इन सिद्धांतों को। तुम जैसे ना जाने कितने सिद्धांतवादी लोग
इस महल की 4 दीवारी में दफन हो चुके हैं। मान जा मेरी बात। मेरी तरह मेरे सिद्धांत भी अटल है, जो कभी नहीं बदलेंगे। जो मर्जी है कर लो। तो फिर ठीक है, अब तेरा इलाज मलिक साहब ही करेंगे। क्या फैसला करा डॉक्टर साहब ने? ये हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। ये बड़े सिद्धांतवादी आदमी हैं। जैसे ये ईमानदारी तुम्हारा सिद्धांत है ना डॉक्टर, वैसे ही कमीनापन हमारा सिद्धांत है। हम अपने कमीनेपन के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ले खुश रहे। दफना दो इसको महल की 4 दीवारियों में। जी मलिक साहब। खाना खा लिया बेटा? जी। वेरी गुड बेटा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ। नहीं डैडी, अब अन्ना अंकल की कोई और कहानी सुनाओ ना। ठीक है बेटा, जब आपने बोला है तो ज़रूर सुनाऊंगा कहानी। बात उन दिनों की है जब मैं और आपके अन्ना अंकल साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन कुछ गुंडों ने पकड़कर रैगिंग के बहाने मेरी पिटाई कर दी। फोन क्यों नहीं उठा रहा चूतिया? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। चल। मुझे नहीं जाना, तू ही चला जा। तुझे पता है मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाता हूँ। चल। नहीं सुना दिया तेरे को? चल। किसने किया सब? रहने दे यार, क्या करेगा जान के? जान ले लूंगा उसकी मैं। जल्दी बता किसने किया? बता रहा नहीं बता रहा? चल बताता हूं उसे। ऐसे टुटपुंजे मैं रोज पीटता हूँ।
मार रहे हो? कौन हो भाई? क्यों मार रहे हो मुझे? जानता है इसे? भाई मुझे नहीं पता था कि तुम इसके भाई हो। अब जान गया? हाँ? भाई नहीं है मेरा, ये जान है मेरी, समझा? किसी ने उंगली उठाई ना इसके ऊपर, दुनिया चला देगा न साले चुकी है। तो क्या अन्ना अंकल इतने पावरफुल है कि वो सबको मार सकते हैं? हाँ बेटा, एक नंबर का पागल है तेरा अन्ना अंकल। जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो अंधा हो जाता है और जो भी मिलता है वो उसे ही मारने लगता है। अरे तूने सुना नहीं, डैडी को बचाने के लिए अपने अन्ना अंकल डैडी को भी पीट देते थे। डैडी हम उनसे कब मिलेंगे? एक दिन जरूर मिलेंगे बेटा। चलो अब तुम सोने की तैयारी करो। किट्टू बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, ये फाइल तुम हमेशा अपने पास रखना। इसमें अन्ना अंकल का पता लिखा हुआ है। अगर मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाए तो तुम मिट्टू को लेके अन्ना अंकल के पास चली जाना। लेकिन डैडी आप कहाँ जाओगे? समय आने पर सब बता दूंगा बेटा। डैडी अन्ना अंकल का नाम अन्ना कैसे पड़ा? वैसे तो अन्ना का मतलब भाई होता है, लेकिन ये तेरे चाचा के नाम का शॉर्ट फॉर्म भी है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे? अरे वाह बेटा, वाह, ये तुमने बनाया है? जी। बहुत सुंदर है बेटा। चलो बेटा आप सोने की तैयारी करो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अरे अन्ना बेटे। अरे अंकल नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? बताइए कैसे आना हुआ? ये लड़की है श्वेता। नमस्ते। ये गुजर कॉलोनी में रहती है। जी बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है? भैया कॉलेज में कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया हुआ है। मेरी हर पोस्ट पे गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। उनके इस व्यवहार से मेरे कॉलेज की जो भी और सहेलियाँ हैं उनकी हरकतों से बहुत परेशान है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तो आप उनके अकाउंट ब्लॉक क्यों नहीं कर देते? ऑलरेडी किया हुआ है भैया। वो फेक अकाउंट बना बना के बार बार उसी काम पे लग जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं करनी कोई पढ़ाई, मुझे नहीं बनना डॉक्टर। देखो वैसे तो इस सोशल मीडिया का हमारे पास कोई इलाज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा इलाज देता हूँ। अपना मोबाइल निकालो। जी सर। मेरा नाम आप सभी लोग जानते होंगे। मैं कहना क्या चाहता हूँ बस उस पर गौर फरमाओ। ये जो कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपनी गंदी सोच कर रायता फैला रहे हैं, मैं उन लोगों को एक हिदायत देना चाहता हूँ, या तो समय रहते तुम लोग सुधर जाओ, वरना पुलिस के पास बहुत तरीके हैं तुम जैसे कुत्तों को सुधारने के। अगर आज के बाद किसी भी बहन बेटी की तरफ तुमने गंदे निगाहों से देखा या उन पर कोई भद्दा कमेंट किया, तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां भी शर्म करेंगी अपने इंसान होने पर। और सुनो, ये मैं तुमको कोई वार्निंग या सजेशन नहीं दे रहा हूं, मैं डरा रहा हूं तुमको, क्योंकि जब तक ये डर तुम लोगों के दिमाग में रहेगा तुम लोग जिंदा रहोगे। हर वो क्रिमिनल या क्रिमिनल जैसी सोच रखने वाले इंसान को पुलिस का खौफ होना चाहिए। मेरे रडार पर हो तुम लोग। इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देना। जी भैया। उनकी 7 पीढ़ियां भी डरेंगी तुम्हारे आगे पीछे आने से। जी भैया। ठीक है? जी। भैया एक सेल्फी मिल सकती है? हाँ सेल्फी लीजिए। ठीक है। थैंक यू भैया। खुश रहो बेटा। चल बेटा।
मलिक साहब सलाम। मलिक साहब, जब तक सतीश हमारे साथ नहीं आएगा तब तक आपका प्लान कामयाब नहीं होगा। बॉस, हमारे खबरी ने बताया है कि सतीश हमारे इस रैकेट का पर्दाफाश करने वाला है। बस अगर ऐसा हुआ तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जो इंसान मलिक का हुक्म नहीं मानता, चाहे वो कोई भी हो, उसे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं, समझे? जाओ और खत्म कर दो उसे। अपने 10 साल के डॉक्टरी एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे अच्छे और बुरे केसेस देखे हैं, जिनमें हम मरीजों को मौत के मुंह से भी खींचकर ले आते हैं, जिसके लिए लोग हम डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन कुछ समय से मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुछ डॉक्टर्स अपने इस पेशे के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे 50 डॉक्टर्स की फाइल रेडी की है जो ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में मरीजों की किडनी निकालकर मोटे दामों में दलालों को बेच देते हैं। ये उन गरीब लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है जो हम डॉक्टर्स को अपना भगवान मानते हैं। क्या कभी एक भगवान अपने बच्चों के साथ ऐसा धोखा करता है? अरे भगवान तो वो होता है जो हर सुख दुख में अपने बंदों का ख्याल रखता है। लेकिन यहाँ कुछ भड़वे डॉक्टर्स इस प्रोफेशन को दागदार बना रहे हैं। मुझे भी इस धंधे में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन मैं अपने जीते जी इस पाप का भागीदार नहीं बनूंगा और ना ही चुप बैठूंगा। मैंने अब इन पापियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन मैं उन लाखों गरीबों की जान बचाकर मरूंगा जिन्हें ये दल्ले अपना शिकार बनाना चाहते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, मैं भोला बोल रहा हूँ। हाँ भोला बोलो, सब खैरियत तो है? इतनी रात गए, कैसे फोन किया? अरे सर जी, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैंने कुछ लोगों को आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते सुना है। आप डॉक्टर्स के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो ना? हाँ। ये बात उन लोगों को पता चल गई है और उन्होंने आपको रास्ते से हटाने के लिए गुंडों को आपके पीछे लगा दिया है। आप जरा चौकस रहिएगा, आप पर कभी भी हमला हो सकता है। अच्छा, मैं तो कहता हूँ आप कहीं बाहर चले जाओ घर छोड़कर। अच्छा ठीक है। किट्टू मिट्टू, बेटा जल्दी उठो। क्या हो गया डैडी? बेटा अभी समझाने का वक्त नहीं है, तुम लोग यहीं छुप जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। मैंने तुम्हें गाड़ी चलानी सिखाई है ना बेटा। ये फोन लो, मैंने इस पे लोकेशन लगा दी है। इस लोकेशन को ट्रेस करते हुए तुम अपने अन्ना अंकल के पास गाँव दुजाना चले जाओ। लेकिन क्यों डैडी? बेटा अभी सवाल मत करो, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो। ये फोन, ये फाइल और ये लैपटॉप तुम अपने अन्ना अंकल को दे देना और कहना मैंने दी है, वो देखते ही समझ जाएगा। बेटा तुम यहाँ से आधे घंटे के बाद निकलना और तब तक अपना फोन साइलेंट रखना, समझ गए ना? ठीक है बेटा, ख्याल रखना। कौन हो तुम? योरा, यहाँ क्या कर रहे हो? डाल साले को खोपचे में। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे, मारो। नमस्ते पिताजी। ये बच्चे कौन है? हेलो। हाय अंकल। ये बच्चे सतीश के हैं। सतीश के? उसकी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे आने की? साला पहले बोलता था कि जब तक अन्ना नहीं आएगा तब तक घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, और शहर में जाके हरामखोर ने पहली फुर्सत में शादी कर ली और 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हो गए। अरे मुझे ना बुलाया ना सही, लेकिन आपने तो अपने हाथों से पाला था उसे, आपको तो बुलाना चाहिए था ना। बच्चों तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो मम्मी 3 महीने पहले
इतना कुछ हो गया और उसने हमें बताना भी मुनासिब नहीं समझा? क्या हम इस लायक भी नहीं थे कि उसके गम में शरीक हो सके? सही बात है भाई, अपना खून तो अपना ही होता है। बेटा तुम लोग घबराओ मत, मुझे बताओ कहाँ है तुम्हारे पापा? अंकल कल रात कुछ लोग आए और पापा को जबरदस्ती ले गए। पर क्यों? कौन थे वो लोग? पता नहीं अंकल, कौन थे वो? डैडी आपकी रोजाना कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया था कि अगर डैडी किसी मुसीबत में फंस जाए तो हम अन्ना अंकल के पास चले जाएं। आप सब ठीक कर देंगे। ये फोन, फाइल और लैपटॉप डैडी ने आपको देने के लिए कहा था। बेटा मेरी बात गौर से सुनो, अपने अंकल पर भरोसा है तुम्हें? वादा करता हूँ तुम्हारे पापा जहाँ भी होंगे मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, समझे? अरुण बेटा यहाँ के बैठ। अरुण तुम अपनी लाइफ में पहले सीरियस नहीं थे। हमारी गरीबी के कारण घर में खाना भी नसीब नहीं होता था, इसलिए सतीश ने शहर जाकर अपनी नौकरी करने का फैसला किया और वो हर महीने अपना पेट काट कर हमें मनी ऑर्डर करता था ताकि तुम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सको। सतीश गद्दार नहीं है बेटा, उसने हमेशा हमें अपना पिता माना है और तुम्हें अपने छोटे भाई की तरह माना है। उसने घर का बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया है। तुम्हारा पुलिस का एग्जाम था, इसलिए मैंने शादी में तुम्हें भेजने के लिए मना किया था ताकि तुम्हारी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। मेरी बात गौर से सुन ले बेटा, जब तक तू सतीश को ढूंढ ना ले मेरे को शक्ल मत दिखाना। जाओ। जी आप सागर बोल रहे हैं? जी आप कौन? सागर मैं अन्ना बोल रहा हूँ, सतीश का दोस्त। हाँ जी। सतीश से तुम्हारी कोई बातचीत हुई थी क्या? नहीं भैया, मुझे तो उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। देखो सतीश कल रात से गायब है। तो अगर तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है भैया। हेलो हेलो, आप भोला बोल रहे हैं? हाँ मैं भोला बोल रहा हूँ। भोला मैं सतीश का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, सतीश से कोई बात हुई तुम्हारी? ना जी, मेरी तो कोई बात ना हुई। अच्छा, देखो कोई भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिले तो प्लीज मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। हाँ अच्छा जी, ठीक है, बाय। नाम क्या है आपका? हरिओम शर्मा। हरिओम शर्मा। फोन कहाँ पे चोरी हुआ? दादरे के मंडी में। जी सर। जी मैं शाम तक सारी रिपोर्ट तैयार करके आपको भिजवाता हूँ सर ऑफिस में। जी सर। ओके सर। सुनो। जी सर। केस की जितनी भी फाइल्स हैं जो पेंडिंग है उनको सबको कंप्लीट करके आज कमिश्नर साहब को भिजवानी है, ठीक है ना? थोड़ा जल्दी करवाओ। ओके ठीक है। हेलो भैया। हेलो, मैं सागर बोल रहा हूँ। हाँ सागर बोलो। मुझे याद आया है। अच्छा क्या याद आया तुम्हें? मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर साहब को अल्फा की मार्केट में देखा था। कौन थे वो आदमी? तुमने शक्ल देखी? पहचानते हो किसी को? वो थोड़ी दूरी पर थे और मैं भी किसी के साथ था। अच्छा। मैं जल्दी में वहाँ से निकल गया। कोई और भी था उनके साथ? हाँ, उनके साथ 2 लोग और थे और वो बहुत गुस्से में थे। ठीक है। क्या बात कर रहे थे मैं सुन नहीं पाया। हाँ लेकिन इतना पता है वो लोग डॉक्टर साहब को डांट कर वहाँ से चले गए थे। अगर तुम्हें कुछ और याद आए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? जी भैया। ओके बाय। बाय।
महावीर अन्ना बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। एक काम करो, एक आदमी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करो। किसकी सर? नाम है सतीश। फोटो मैं तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ, इसे काम करो सारे अपने व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दो। कौन है सर ये? मेरा दोस्त है यार। ठीक है सर, मैं अभी रिपोर्ट दर्ज करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। मैं इन्हें ही सर्च कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज ड्यूटी पे नहीं आ पाऊंगा। ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। क्या हम आए अपनी पलटन के साथ सर? नहीं यार, मैं अकेला ही काफी हूँ, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा। अच्छा सुनो महावीर, ये अपना फोन फ्री रखना, ठीक है? जी सर। मैं अर्जेंट में फोन करूंगा तो फोन तुरंत पिक करना, ठीक है? मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं तुरंत फोन करूंगा। आप फिक्र मत करिए सर, हम लोग आज रात भर घर ही नहीं जाएंगे। आप बस इशारा कर देना, अपनी पूरी पलटन लेकर हाजिर हो जाएंगे सर। ठीक है, बाय। सुनो जी, आज इस फोन पर कोई फोन नहीं आना चाहिए। ओके। इस फोन को फ्री रखना। ओके। सर का फोन कभी भी आ सकता है। ठीक है। ठीक है? ओके। शट। सुनो, मुझे यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। सर हमें इसकी परमिशन नहीं है। पुलिस वाला हूँ मैं, और भी तरीके हैं मेरे पास। हाँ महावीर। जी सर। अपना व्हाट्सअप चेक करो, मैंने तुम्हें एक व्हाट्सअप किया है। हाँ ये फोटो है। इस आदमी के बारे में हर इन्फॉर्मेशन मुझे लाके दो। जी सर। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ओके सर। क्यों डॉक्टर साहब, अकेलेपन में बोर तो नहीं हो गए हो? उदक रहे हो? अबे ये तेरा क्लिनिक नहीं है जो हम तेरी बात मानेंगे।
ए, मलिक साहब का फोन है। कासिम। जी मलिक साहब। कैसे हैं हमारे डॉक्टर साहब? इनकी इतनी खातिर करो कि इनके अंदर जितने राज छुपे हैं सब बाहर आ जाएं। क्या बताए मलिक साहब, इतनी मार खाकर तो कोई भी सच उगल देता है, पर ये साला कुछ बोलने के लिए राजी नहीं है। बोलेगा, आज नहीं तो कल बोलेगा, लेकिन बोलेगा जरूर। ह्यूमन बॉडी की भी एक लिमिट होती है दुख सहने की। इसकी बॉडी भी एक समय पे जवाब जरूर देगी। थोड़ी और खातिर करो इसकी। अरे आप फिक्र मत करो मलिक साहब, हमारे पास तो मुर्दों से भी सच उगलवाने के फॉर्मूले मौजूद हैं। ये तो क्या, इसका तो बाप भी आके बताएगा कि इसने फाइल कहाँ छुपाई है। और हाँ, ये भी पता करो कि इसके दोनों बच्चे कहाँ पर हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो फाइल और लैपटॉप अपने बच्चों के थ्रू कहीं पहुँचा दिए हो। ठीक है साहब, मैं अपने आदमी काम पे लगा देता हूँ। और सुनो, एक किडनी और चाहिए अर्जेंट। ठीक है, मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी भेजना। अच्छा डॉक्टर साहब, मौज करो, फिर मुलाकात करेंगे। हाँ भाई, एक चाय बनाना। जय हिंद सर। जय हिंद। कुछ पता चला उसका? हाँ जी सर, हमने पता किया है। वो फोटो कासिम कुरैशी डांसने वाले का है। अच्छा, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका? बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर रह चुका है सर ये। अच्छा। पुलिस रिकॉर्ड में मोस्ट वांटेड है सर ये। ठीक है, अपने टीम लगाओ उसके पीछे दिन रात। सर अभी भी हमारी 2 टीमें हैं जो इसका पीछा कर रही हैं। ठीक है, बहुत जल्दी ये हमारी गिरफ्त में होगा सर। कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है? ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ भाई, कितने रुपए हुए? सर 10 रुपए। 10 रुपए, ठीक है, लिख देना। ओके सर। ठीक है, ओके। हाँ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर साहब, ये मेरा छोटा भाई है, इसके पेट में बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, चलो मैं देख लेता हूँ। जी। हेलो। हाँ डॉक्टर, कासिम कुरैशी। अरे कहिए जनाब, क्या सेवा करें आपकी? सेवा क्या, पिछवाड़ा धोएगा? किडनी भेज दे एक अर्जेंटली। लेकिन इस बार दाम थोड़ा बढ़ा कर देना होगा। क्यों डॉक्टर? अर्जेंट का नाम सुनते ही कुत्ते की तरह मुंह फाड़ दिया। देखा नहीं आजकल मीडिया में किडनी गैंग का शोर बहुत सुनाई देने लगा है। अरे तू उसकी फिक्र मत कर, मलिक भाई ने मीडिया के द्वारा किडनी गैंग का सारा इल्जाम उस सतीश डॉक्टर पे डाल दिया है। तू उसकी टेंशन मत ले, बस तू मेरा ये काम कर दे आज के आज। आज? चलो ठीक है, मैं 10 मिनट बाद कॉल करता हूँ। ठीक है। ठीक है, ओके बाय। ठीक है। आप एक काम करो, कल लाना जी। मैं तसल्ली में आराम से इनको देखूंगा, चेकअप करूंगा। जी, पूरे चेकअप करने पड़ेंगे। और सुनिए, फीस देने की जरूरत नहीं है आपको। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते जी, जाइए। चल मुन्ना, कल आएंगे। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर, बोलो। कासिम भाई। ठीक है, आता हूँ।
अरे क्या आंख मूंद के भाग रहा है भाई? एक्सीडेंट हो जाता तेरा, मर जाता तू। साहब कुछ लोग मेरे भाई को उठा के ले गए। भाई को उठा के ले गए? मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। भाई गांव में बीमार था, सोचा शहर जाके उसका इलाज कराऊंगा। यहाँ आकर तो मैंने अपने भाई को खो दिया। गाँव जाके बाबूजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? सब्र रख मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। अगर मेरा भाई नहीं मिला तो मैं नदी में कूद कर अपनी जान दे दूंगा, लेकिन भाई के बगैर गाँव नहीं जाऊंगा। देखो ऐसे हिम्मत मत हारो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दो और नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके पहले रिपोर्ट दर्ज कराओ, समझे? ठीक है साहब। सब रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जाओ 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 जाओ। सुनो, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? गजराज। और कौन से हॉस्पिटल में गए थे तुम? नेक्स्ट। आया रे अन्नाया, 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 आया रे अन्नाया। अरे भैया क्या, अरे क्यों मार रहे हो भैया? कौन हो तुम? अरे डॉक्टर की पोशाक पहनकर राक्षसों वाला काम करते हो, शर्म नहीं आती तेरे को? ये डॉक्टर के पेशे से तेरा पेट नहीं भरा जो मरीजों की किडनी बेचने का गोरख धंधा कर रहा है? तो सुअर, ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं एक प्रसिद्ध सम्मानित आदमी हूँ और मैंने सैकड़ों लाखों लोगों की जान बचाई है। लाखों को बचाया तो हजारों को तूने जान से मारा भी तो है। उसका क्रेडिट कौन लेगा बे? सच सच बता, नहीं तो साढ़े ऊपर पसंद को तेरे को मैं। सर मैं नहीं जानता। मेरे पास तो फोन आता था और कॉल पर मैं डिलीवरी देता था और वे मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते थे। मैं कभी आमने सामने नहीं आया हूँ। सुधर जाओ, मेरे रडार पर हो तुम लोग। मैं सच बता रहा हूँ सर। हाँ, वो डॉक्टर साहब के साथ अंदर है। अरे कहाँ है लैपटॉप? बता रहा। फिर से बेहोश हो गया? बॉस क्या करना है, इसका मर्डर कर दे क्या? चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बॉस। हेलो जी सर, नमस्कार। क्या हाल है मेरे प्रिय शिष्य? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे यार, तेरी याद में तो बहुत सारे लोगों को बताता हूँ कि तू मेरा प्रिय स्टूडेंट है। बहुत बातें होती है तेरे बारे में। जब भी मेरे थाने में कोई नया स्टाफ आता है या कोई इंचार्ज और थानेदार आते हैं तो मैं हमेशा वो तुम्हारे ट्रेनिंग के टाइम की जो सारी उपलब्धियां हैं वो सबको बताते रहता हूँ। और बताओ कैसे याद किया आज? सर एक मदद चाहिए थी आपकी। बताओ। मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ, मेरा दोस्त है जी, डॉक्टर है वो, और मैं किडनी रैकेट्स का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ। तो इस मामले में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। मेरे कुछ मुखबिर हैं जो अपने पुलिस के लिए डेडिकेटली काम करते हैं, उनको मैं हमेशा ओबलाइज भी करता हूँ, तो उनके मैं तुम्हें नंबर और कोड दे देता हूँ। जी सर। और एक मेरा किडनी स्पेशलिस्ट मेरा दोस्त है, पुराना मेरा डॉक्टर। अच्छा। उसका भी मैं नंबर आपको अभी सेंड कर देता हूँ। ओके। उससे भी आप बात करो, उससे मेरा नाम लेकर मिल भी लो। अच्छा, क्या नाम बताया? डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर, वेरी नाइस पर्सन। और यहाँ मेरी 100 में से 100% आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है? थैंक यू सर। ओके, चलो। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे। ये राजेश पायलट पार्क है, यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। अच्छा अंदर है? ठीक है, मैं बाहर हूँ, मैं पहुँचता हूँ। ओके।
चौधरी साहब बच्चे किसके हैं ये? बच्चे चौधरी साहब ये सतीश के हैं। बेटा है, बाहर रहता है। अच्छा। अरे रुको सर, मेरी से बात सुनो सर, मेरी बात मुखबरी कर रहा बैंड। अरे सर सुनो, मुखबरी कर रहा है गांडू। अरे मुखबरी कर रहा है। अरे सर माफ कर दो सर, बात तो सुनो। बेटा अन्ना ने माफी देना सीखा है। हेलो जी पिताजी नमस्कार। हाँ बेटा कैसे हो? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सतीश के बारे में कुछ पता चला? हाँ जी मैं ढूंढ रहा हूँ अभी। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, भगवान सब मदद करेगा आपकी। जी। और अभी कहाँ पर हो तुम? मैं अभी सतीश के घर पे आया हूँ। लेकिन घर की चाबी तो है नहीं आपके पास? हाँ चाबी तो इधर ही मिल जाएगी। बच्चे सो गए? हाँ बच्चे तो अभी सोए हैं, रात भर डरे डरे रहे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। जी। चौधरी साहब बेटे का फोन था, हालचाल पूछ रहा था। अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी, माया नाम है तुम्हारा? हाँ माया नाम है मेरा। अपने बाप का फोन नंबर दे। मेरे पिताजी का नंबर क्यों दूं? हाँ उनसे कुछ पैसे के लेन देन की बात करनी है मेरे को। एक मिनट, क्या मेरे पिताजी ने तुमसे पैसे उधार लिए थे? नहीं बिल्कुल नहीं लिए। तो फिर कैसे पैसे? उस लौंडे को जानती है? हाँ भाई है मेरा वो, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता है वो। हाँ ना उसका पढ़ाई में मन लगता है ना दीन दुनिया में। बावड़ा हो गया तुम्हारे चक्कर में। एक एक पाई जोड़ जोड़ के घर वालों ने कॉलेज में एडमिशन कराया उसका, और ये निकम्मा तुम्हारे चक्कर में अपना रिजल्ट खराब करने जा रहा है। अगर मेरा भाई फेल हो गया ना, माँ कसम खा के बोलो तेरे से तेरे बाप से पैसे ले लूंगा मैं सारे के सारे। हेलो, किस बात के पैसे? मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी, तू अपने बाप का फोन नंबर दे मेरे को। एक मिनट, तुम्हारा दोस्त गूंगा है क्या? गूंगा? 6 फीट लंबे जुबान है, दिखाऊं क्या? 2 साल से मेरे पीछे पड़ा है ये। 2 साल? हाँ। 2 साल से पीछे पड़ा साले, अब बता रहा तू मुझे? अरे तो कितना दौड़ाएगी लौंडो को, हाँ की नहीं बोल देती तू? प्रपोज ही नहीं करता तो क्या हाँ करूं? हाँ? क्या प्रपोज नहीं किया साले? अबे हमारे खानदान में साले शादी के बाद प्रपोज करते थे, तू कुंवारा होकर प्रपोज नहीं कर रहा है? इसके चक्कर में न जाने कितने लड़कों का प्रपोजल ठुकरा दिया। अब इसे फेल होना है तो होने दो, डफर है। अबे साले अब तो लौंडिया खुल्लम खुल्ला प्रपोज कर रही है साले, अब तो बोल दे आके इधर आ। हाँ हाँ बोलो बोलो, प्रपोज करो इसको, चौंच खोल डाल, अब जल्दी बोल इसको। हाँ बोल बोल। अबे क्या बोल रहा है? बाहुबली फिल्म देख का है क्या तू? हिंदी में बोल बेटा, हिंदी में बोल। अरे ये ऐसे नहीं बोलेगा, मैं इसको एक्स्ट्रा क्लास देकर आती हूँ, आओ। एक्स्ट्रा क्लास? अबे कुछ तो शर्म करो, छोटे बड़ों की कुछ तो शर्म कर लो। ये कोई उम्र है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाने की? यहाँ आके पढ़ाई कर लो, चलो। ये लेंगे एक्स्ट्रा क्लास। हालो लुलु पुलु लुलु, साला बाहुबली की औलाद।
रे बेंचो दिए कोई जगह सोने की। सुक्की जी भाई। उठा इसे। चल चल खड़ा हो, चल चल। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो मुझे। मैं कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। अरे क्या नहीं किया तूने? भाई आप कहाँ गया वो कमीना? कौन कमीना? अरे भाई वही कमीना जिसने डॉक्टर साहब के क्लिनिक में आकर डॉक्टर साहब को पिटा था और मुझे बेहोश करके यहाँ फेंक गया। अरे उसे तो हम ढूंढ रहे हैं, कहाँ है वो उसी घर से निकला था। भाई कौन है ये साला? अरे ये कोई भी हो, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो भाई खत्म कर देते हैं साले को। अबे इस साले को मार के क्या अपना नुकसान करना है? साले की किडनी बेचेंगे, पता है कितना फायदा होगा? हाँ ये आइडिया अच्छा रहेगा। जिंदा हाथी लाख का और मरा हाथी 1.25 लाख का। अरे 1.25 लाख का नो, कम से कम 10 लाख का है। हमारे भाई का भी जवाब नहीं है, बाल की खाल में से भी माल निकाल लेते हैं। बिल्कुल। इस साले को ले जाके बांध दो, मैं अभी बॉस से मिल के आता हूँ। मेंटल है साला, रख देगा धोके। आया रे अन्नाया, 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 एंग्री एंग्री अन्नाया। कौन हो तुम? मैंने कहा कौन हो तुम? माया? अन्ना तुम? माया तुम यहाँ कैसे? अन्ना बच्चे तो बोल रहे थे उनकी मम्मी इस दुनिया में। सच ही तो कह रहे थे, उनकी माँ इस दुनिया में थी ही कहाँ। ये तो नरक है जहाँ जीना भी सजा से कम नहीं। एक अरसे से मैंने सूरज की रोशनी तक नहीं देखी। लेकिन तुम्हें यहाँ लाया क्या हो गया? वो लोग सतीश पर दबाव डाल रहे थे, लेकिन सतीश उनके आगे झुकने को तैयार ही नहीं था। सतीश जिद पर अड़ा था कि उन लोगों के काले कारनामों को वो दुनिया के सामने लेकर आएगा। बट इसी बात पर हम दोनों का झगड़ा हो गया। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। सतीश तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हाँ बोलो। क्या जरूरत है उन लोगों को अपना दुश्मन बनाने की? सारे संसार में तुम ही हो जिसे इस दुनिया की परवाह है। और भी तो डॉक्टर्स हैं, क्या उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन उठाया? नहीं ना। लेकिन नहीं,
बस एक तुम ही हो जिसे इस दुनिया की परवाह है। ना घर देखते हो ना परिवार देखते हो। माया, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं फैसला कर चुका हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगा, चाहे तुम्हें अपने परिवार की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। हाँ, सच्चाई की राह में अनेक महापुरुषों ने कुर्बानी दी है, एक और सही। सतीश, अगर ऐसा ही रहा तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मैं छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। मेरा फैसला तुम सुन चुकी हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम ही संभालो इस घर को और अपने बच्चों को। जब तुम्हें मेरी बात सुननी नहीं है तो मैं इस घर में रह के करूंगी क्या। और सतीश ने सोचा कि तुम हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई हो, इसीलिए उसने तुम्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। वो बेचारा तो ये जानता भी नहीं कि तुम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई हो। लेकिन माया, तुम्हें भी शायद ये नहीं पता होगा कि अब सतीश भी उन जालिमों के चंगुल में फंस गया है। क्या? हाँ। कब? कैसे? मुझे सतीश से मिलना है। मैं भी कितनी बदनसीब हूँ ना, जो अपने हंसते खेलते परिवार को छोड़कर चली गई। प्लीज तुम रो मत, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम एक काम करो, यहाँ से मेरे गांव तो जाना चली जाओ, वहाँ पर तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें मिलेंगे एकदम सुरक्षित मेरे घर पे। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे सतीश के पास लेके चलो। मैं अपने पति को अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं हर कदम पे उनका साथ दूंगी। माया मेरी बात सुनो, इतनी किस्मत से तुम वापस मिली हो, अगर ऐसे में तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सतीश को क्या जवाब दूंगा, बता मुझे। मेरा कहा मानो माया, प्लीज तुम यहाँ से सेफ निकल जाओ। मैं वादा करता हूँ सतीश को सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। मैं लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। माया तुम जाओ यहाँ से प्लीज। छोड़ूंगा नहीं सालों को। हेलो अन्ना सर, आप एक काम करो, मुझसे आकर मिलो, मुझे कुछ सबूत मिले। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ ओके।
1 साल पहले सभी इंसानों की तरह मेरे शरीर में भी सारे अंग थे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मेरे शरीर का एक अहम हिस्सा निकाल लिया गया। मेरे पीठ पर बना ये निशान किसी चोट का नहीं है। ऑपरेशन के दौरान किडनी निकालने के बाद बना है। ग्रेजुएट होने के बाद भी जब मुझे कहीं काम नहीं मिला तो मैंने अपने परिवार का दाना पानी करने के लिए अपनी किडनी बेचने का फैसला कर लिया। उन जालिमों ने जो सौदा मुझसे किया था वो भी पूरा नहीं किया। उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए भी नहीं दिया और मुझे इस झांसे में रखा कि 1 साल के बाद मेरी किडनी मेरे शरीर में वापस आ जाएगी, जैसे कि शरीर के बाल और नाखून कटने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं। लेकिन ऐसा सर कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ था। उन लोगों को तुम्हारे बारे में पता कैसे चला? मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि तू गरीबी से जूझ रहा है, क्यों ना तू अपनी किडनी किसी जरूरतमंद को दे दे। इससे तेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और किसी की जान बच जाएगी और इससे तुम्हें भगवान की कृपा हासिल होगी। साहब, पैसे की तो मुझे जरूरत थी ही, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी करनी थी। उन्होंने ना मुझे पैसा दिया और मेरी किडनी भी निकाल ली साहब, किडनी भी निकाल ली। किडनी भी निकाल ली साहब। आप लोग घबराइए मत, मैं आप पर किसी तरह की ज्यादती नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूं क्या करते वो लोग। आप निश्चिंत रहिए, जब तक डॉक्टर भैरव सिंह गुर्जर मेडिकल एसोसिएशन में हैं, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने दूंगा। निश्चिंत रहिए आप लोग। साहब, ये सज्जन आपसे मिलने आए हैं। नमस्ते। जाओ चाय लेकर आओ। जी साहब। यू मिस्टर इंस्पेक्टर अन्ना? जी। हाँ, वो दामोदर जी ने मुझे कल फोन पर बताया था। जी जी। आइए अच्छा साहब, हमें इजाजत दीजिए। कल ठीक है, हम कल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में हम लोग मुलाकात। ठीक है ठीक है, मिलते। आइए आइए अन्ना, बैठिए। थैंक यू। हाँ तो इंस्पेक्टर अन्ना, बोलिए क्या हेल्प चाहिए मुझसे? क्या किसी को एडमिट करवाना है? जी नहीं, किसी को एडमिट नहीं कराना मुझे। फिर कैसी हेल्प चाहिए? मुझे आपसे कुछ जानकारी हासिल करनी है। कैसी जानकारी? मेडिकल माफियाओं के बारे में। कौन सा मेडिकल माफिया? हाँ? ये जो किडनी रैकेट जो आजकल चल रहा है, मुझे इसके सरगनाओं के बारे में जानकारी हासिल करनी है। आप गलत पते पर आ गए मिस्टर अन्ना, आप जा सकते हैं। राजू जी, चाय कैंसिल। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुनूं आप? कैसी बात? जिंदा रहूंगा तो बात सुनूंगा ना। मैं इस लफड़े में पड़कर अपने परिवार की जान जोखिम में नहीं डाल सकता। इस देश ने मुझे दिया ही क्या है? इस देश ने कभी मेरा हित नहीं सोचा, कभी इस देश ने मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया। आप जा सकते हैं। दादाजी। हाँ बेटा। दादाजी, इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, हम गरीब बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं। प्लीज आप हमें डोनेशन देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। ये लो। थैंक यू दादाजी। अंकल, आप भी हमें कुछ देंगे? जरूर बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिश्री सिंह है। इस तिरंगे की वैल्यू जानते हैं आप? जी अंकल, ये तिरंगा हमारे देश की शान है। हमारे देश में लाखों लोगों ने अपना सर कटा दिया था देश को आजाद कराने के लिए। आप तो सब जानते हैं। जी, हमारे दादाजी ने हमें बहुत फ्रीडम फाइटर्स की स्टोरी सुनाई है, जो हम रोज सीखते हैं। और क्या क्या सिखाया आपके दादाजी ने? हमें ये भी सिखाया है कि इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए और सच के रास्ते पे ही चलना चाहिए। तो आप हमेशा सच बोलते हैं? हाँ जी अंकल। और आपके दादाजी? वो भी है ना दादाजी। वेरी गुड बेटा, हमेशा सच के रास्ते पे चलना। थैंक यू अंकल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू। थैंक यू। अगर आपके दिल में देश के लिए प्यार नहीं होता तो आप कभी भी अपने बच्चों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा नहीं जगाते। और हाँ, इस देश का काम नहीं है आपको आगे बढ़ाने का, आपका काम है देश को आगे बढ़ाने का। रुकिए मिस्टर अन्ना, राजू चाय लाओ। जी साहब। बैठिए। किडनी की सौदेबाजी में डॉक्टर भी शामिल होते हैं। यहाँ किडनी लेने वाले को और देने वाले को एक ही दिन में एडमिट किया जाता है।
एक के शरीर से किडनी निकालकर दूसरे के शरीर में फिट कर दी जाती है। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में किडनी की गुप्त मंडियां लगाई जाती हैं, जहां किडनी की सौदेबाजियां होती हैं। एक एक किडनी की कीमत 10 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक होती है साहब। विदेशी लोगों से तो ये लोग और भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। ज़्यादातर हॉस्पिटलों में इनके दलाल घूमते रहते हैं। जैसे ही इनको कोई बकरा दिखा, ये लोग तुरंत उसको अपने झांसे में ले लेते हैं। बड़े गरीब लोग हैं साहब, पता नहीं आगे ज़िंदगी कैसे कटेगी। अब तो भगवान के ही भरोसे है। आप भी बताओ साहब, आगे गुजर बसर कैसे होएगी? कैसे कटेगी हमारी ज़िंदगी साहब? कैसे कटेगी हमारी? किडनी का एक कारोबार बहुत बड़ा है। किडनी के इस कारोबार की जड़ें बहुत गहरी है। थैंक यू। करोड़ों की इस खेल में कई गरीब और मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे देश का ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट ये कहता है कि 1994 में किडनी दान देने पर एक कानून बना था। उस कानून के तहत सिर्फ खून के रिश्तेदार को ही किडनी दान में दी जा सकती है। इस रैकेट में हर धंधेबाज के हिस्से का काम बटा हुआ होता है। कुछ लोग बकरा यानी डोनर की तलाश करते हैं, जबकि दूसरे लोग रिसीवर की तलाश करते हैं। फिर बकरा और रिसीवर को एक दूसरे का रिश्तेदार दिखाने के लिए उसके फर्जी कागजात बनाए जाते हैं। अस्पताल में काम करने वाले कई कर्मचारी इस काम में उनकी मदद करते हैं। दोनों पार्टियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और 10 से 15 दिन में ये डील पूरी हो जाती है। अब आप देखिए, रिसीवर एक किडनी के लिए 25 लाख रुपए देता है, दलालों को 1-1 लाख रुपया दिया जाता है, जबकि डोनर को सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो बाकी बचे 18 लाख कहाँ गए? मुझसे कहा गया था कि मरीज को अपना रिश्तेदार बताऊं, तभी ये लोग मेरी किडनी एक्सेप्ट करेंगे। तो मैंने उस मरीज को अपना चचेरा भाई बताया। मेरे भाई के नाम से ही सारे फर्जी कागजात बनाए गए। आपने इस बारे में किसी डॉक्टर को नहीं बताया? बताया था, डॉक्टर सतीश को। मैंने कुछ दिनों पहले उन्हें बताया था। उन्होंने मेरी मदद करने का वादा भी किया था। अब सुखिया जी से पता चला है वो भी कुछ दिनों से गायब हैं। तो मैं समझ गया कि जरूर ये काम उन्हीं लोगों का किया हुआ है। हाँ, सतीश ने उन लोगों की असलियत सामने लाने के लिए एक अभियान शुरू किया था। उन जालिमों ने उसे भी रास्ते से हटाने के लिए उसे किडनैप कर लिया। अब पता नहीं कहाँ होगा मेरा तो। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, इसी रिश्ते में किडनी दान में दी जा सकती है। किडनी दूसरे से भी ले सकते हैं, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि किडनी के इस लेन देन में पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। ओके। डॉक्टर लोग डायरेक्ट किसी से बात नहीं करते, वो दलालों का आगे करते हैं जो सारी डील फाइनल करते हैं। किडनी की जो भी कीमतें रखी जाती है वो हैसियत के हिसाब से रखी जाती है। डॉक्टर लोग देख लेते हैं कि कौन कितने पैसे वाला है, गरीबों से 5-10 लाख में किडनी खरीदते हैं और उसी को जो है आगे 50 लाख तक बेच देते हैं। ये ज्यादातर गरीबों और भिखारियों को निशाना बनाते हैं। पहले उनका ब्रेन वॉश करते हैं, फिर उन्हें पैसे का लालच देकर किडनी देने के लिए बना लेते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है वो डोनर को पूरा पैसा भी नहीं देते और सारा पैसा ढकोस जाते हैं। मैंने भी जब उनसे पैसा मांगा, मुझे जान से मारने की धमकी दी। हमारे देश में किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उसकी वीडियोग्राफी बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी के जो रैकेट चल रहे हैं वो इस प्रकार से चल रहे हैं कि देश में कानून तो बाद में बनता है, लेकिन उसको तोड़ने का नियम पहले बना दिया जाता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि देश में जरूरत के मुताबिक मानव अंगों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इंसान जब मरता है तो हमारे देश में उसे अग्नि के सुपुर्द तो कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंगों को दान नहीं करते। साहब, हमारी बाई किडनी में स्टोन हुआ था, उसका इलाज करवाने के लिए साहब हम जैसे तैसे दिल्ली गए थे। अस्पताल में भर्ती हुए साहब, वहाँ डॉक्टरों ने हमारी लोगो स्टॉपिंग क्या बोलते हैं, क्या होता है ये साहब? लैप्रोस्कोपिंग उसको कराने की जगह साहब हमको ओपन सर्जरी कराने को कहा और हमारी दाई किडनी को निकाल लिया साहब। और जब हम होश में आए साहब तो हमको इस बात का पता चला, तो हमने ये बात घर में बताई साहब। हमारे घर वाले इकट्ठा होकर साहब अस्पताल पहुंचे, वहाँ उन्होंने हंगामा किया। हम लोगों ने पुलिस को बुला लिया साहब। पुलिस को देख के डॉक्टर लोगों ने स्वीकार कर लिया कि हाँ किडनी निकाल ली है। हमारे पिता भी हमारी तरह अनपढ़ है। डॉक्टरों ने हमारे बाबूजी को फैला फुसला कर एक समझौता कर लिया कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे और सारा इलाज फ्री कराएंगे, लेकिन उसके बाद ना तो हमारा फोन उठाते ना ही हमसे मिलते। अब ऐसे में हम कहाँ जाए साहब? वॉचमैन की नौकरी करते साहब, 12 घंटे नौकरी करते तब 4 पैसे मिलते हैं। बाबूजी ने भी सोचा चलो किडनी तो अब मिलेगी नहीं,
पैसे ही ले ले जिससे कि इलाज भी हो जाएगा। अब माए बाप हम कहाँ जाए, कैसे हमारी गुजर होगी साहब, कैसे होगी? आप ही हमारे माए बाप हो साहब, आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए साहब, आप ही इंसाफ दिलाइए साहब, आप ही इंसाफ दिलाइए साहब। हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो जीते जी किडनी का दान कर पाते हैं। अगर मानव अंगों का दान करेंगे तो दूसरों के शरीर में मरने के बाद भी जिंदा रह पाएंगे। लेकिन अफसोस कि हमारे देश में हर साल 2 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, लेकिन 5000 लोगों को ही किडनी नसीब हो पाती है। समझ रहे हैं ना? हम तो हॉस्पिटल में हार्निया का इलाज कराने गए थे, उन्होंने हमारा ऑपरेशन कर दिया और हमें घर भेज दिया। लेकिन हमारा दर्द लगातार बढ़ता गया। जब हमसे सहन नहीं हुआ तो हम दोबारा हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर ने हमें वहां से धमका के भगा दिया। जब हम दूसरे अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने हमें बताया कि आपकी तो एक किडनी ही गायब है। गरीब की फरियाद ना तो पुलिस सुनती है ना ही अदालत। हर जगह धक्के खाकर, हिम्मत हार कर हम तो किस्मत के सहारे घर ही बैठ गए। यानी 1,95,000 लोगों को किडनी नसीब नहीं हो पाती। इसी वजह से किडनी की कालाबाजारी शुरू होती है। जरा सोचिए, किडनी ट्रांसप्लांट से पहले बाकायदा एक असेसमेंट कमेटी बिठाई जाती है जो ये तसल्ली करती है कि इसमें कोई धांधली तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी खुलेआम धांधली होती है। आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? बिहार में शराब रखने के जुर्म में 10 साल की सजा होती है और एक किडनी चोर को सिर्फ 7 साल। यानी एक किडनी चोर दल्ला 7 साल में जेल से बाहर। आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में? सरकार को इस पर भी तो कुछ सोचना चाहिए। ये रखिए अपने पास, इसमें उन सब लोगों के नाम, पते और डिटेल्स हैं जो इस माफिया गैंग से जुड़े हैं। आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सर, बाय बाय। कौन है बे? जी कासिम, हमें अभी तक सतीश का लैपटॉप नहीं मिला है। उसमें बहुत काम की जानकारियां हैं जो हमारे खिलाफ जा सकती हैं। इसलिए अभी के अभी वहां जाओ और लैपटॉप ढूंढ कर ला कर दो, जल्दी अभी। ठीक है जी, मैं भी जाता हूँ। गाड़ी ले चलो। ये फोन, फाइल और लैपटॉप डैडी ने आपको देने के लिए कहा था। हेलो पिताजी। हेलो, बच्चों से बात कराओ ना। क्या बात हो गई बेटा? हाँ अर्जेंट है थोड़ा, प्लीज जरा बात कराओ ना। ठीक है। किट्टू बेटा। जी दादाजी। लो बात करो। हाँ बेटा। बेटा आपने कहा था कि डैडी ने मुझे फोन, लैपटॉप और डायरी देने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो मुझे सिर्फ डायरी और फोन दिया था। तो लैपटॉप कहाँ पर है बेटा? अंकल वो तो जल्दबाजी में घर पर ही रह गया। घर पे कहाँ पर? हमारे रूम में बेड के साइड में जो ड्रॉर है उसमें। ठीक है।
अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया एंग्री एंग्री अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया। मलिक ही वो इंसान है जो देश के हर बड़े शहर में अपना किडनी रैकेट चलाता है। इसी के लोग डोनर को तलाशते हैं और इसी के लोग रिसीवर को भी तलाशते हैं। रिसीवर से मोटे दाम लेकर मलिक डोनर को औने पौने दाम देकर रफा दफा कर देता है। कभी कभी तो ये लोग डोनर को एक भी रुपया नहीं देते और उसे किडनी लेने के बाद जान से भी मार देते हैं। डॉक्टर से भी डील करते हैं जिसमें उन्हें मोटी रकम देकर ये सारा किडनी ट्रांसप्लांट बड़ी ही गुप्त तरीके से कराया जाता है। इस काम में कई बड़े डॉक्टर्स के नाम शामिल हैं। इन डॉक्टर्स का हेड है जुबेर, जो मलिक के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल कराने का काम करता है और सभी डॉक्टर्स को ऑपरेशन कराने के लिए जगह मुहैया कराना और ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है, जिसके सभी सबूत मेरे पास उपलब्ध हैं। पिछले 1 महीने से मलिक मुझे भी अपने इस गैंग में शामिल होने के लिए दबाव बना रहा था। मेरे मना करने पर उसके लोग मुझे डराने धमकाने के काम में लगे हुए हैं। मेरी जान को हर पल खतरा बना हुआ है, लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं हर हाल में इस किडनी रैकेट में लिप्त लोगों को नंगा करके रहूंगा।
मुखिया बोलो। अन्ना सर, मलिक ने अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक नहीं डाली है और उसका अकाउंट भी लॉक है। हेलो अन्ना भाई, मैं भोला बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। तुम भी यही कहना चाहते हो ना, मलिक ने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट जो है वो लॉक किया हुआ है? हाँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ उसका एक फोटो है शादी में आने वाला। ठीक है, मुझे जल्दी भेजो, मैं चेक करता हूँ। आपको कसम है, साले को छोड़ना मत। ये मलिक है? इसका मतलब अब समझ में आया खेल क्या है। गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया यार, कम करवा यार इसको थोड़ी सी। जी सर। हाँ हेलो महावीर। जी सर। मैंने तुम्हें एक आदमी का फोटो सेंड किया, देखो जरा। मुझे इस आदमी की एक एक डिटेल चाहिए, इसका वर्तमान, भूत और भविष्य सब पता मुझे। ठीक है सर। जितनी जल्दी हो सके मुझे इन्फॉर्म करो। ओके ओके सर, मैं करता हूँ। सुनो देश जी, मैंने तुम्हें एक फोटो व्हाट्सएप किया है, इसको सर्वर पर डालो और इसकी पूरी डिटेल अभी के अभी सेंड करो। ओके भेजना है। ओके। यार कौन है ये, देखा देखा सा लग रहा है। ये मलिक है? जी। ये सारी की सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करो अभी के अभी। ओके। सर भेज दिया आपको। हाँ महावीर बोलो। सर मलिक के बारे में कुछ खास डिटेल्स हाथ लगी हैं। डिटेल्स मिली है? जी मैंने आपको फॉरवर्ड किया सर, एक बार चेक कीजिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे चेक करता हूँ। ठीक है। और सर एक खास बात और। अच्छा बोलो। मलिक के 12 अड्डे हैं। क्या बात कर रहा है? 4 अड्डे ऐसे हैं जिनमें ये अक्सर आता जाता रहता है। ओके सर, मैंने एड्रेस आपको भेजे हैं, आप चेक कीजिए। ठीक है। और हाँ सर, एक और खास बात। बोलो। यही बात तो मैं जानना चाहता था। इसका मतलब मेरा शक सही निकला। थैंक्स बड़ी, थैंक्स। और अलर्ट रहना। हाँ ठीक है सर। और सुनो, जो बात मैंने तुमसे कही है ना, उसको जरूर करना। अभी सर? हाँ अभी।
ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। ये भरोसे का काम है इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, मैं अभी निकलता हूँ। ओके जी। राम सिंह जी साहब। गाड़ी निकालो। ठीक है साहब। हेलो। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ जी सर, सॉरी सर, बाथरूम में था। हाँ, तुमने जो मुझे लोकेशन भेजी? जी सर। हाँ, मैं उसी पर हूँ। कोई नहीं है यहाँ पर, कोई नहीं है। सर आपने अंदर चेक किया? हाँ बाबा, मैंने सारी लोकेशन चेक की, सब चेक किया। दूसरी लोकेशन भेजो, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है सर, मैं दोबारा भेजता हूँ। हाँ ओके। एक काम करो जी, दूसरी लोकेशन अभी शेयर करो मुझे। ओके। ये वाली, ये, हाँ ये जल्दी भेजो मुझे। ओके। ठीक है, फटाफट। सर मैंने आपको एक और लोकेशन शेयर की है, आप चेक कर लीजिए। ओके महावीर, मैं चेक करता हूँ। ओके सर। थक गए यार। हाँ कासिम भाई। हाँ नदीम बोल। मैं भाई पूरा अंडरग्राउंड हो गया हूँ। हाँ बहुत अच्छा किया तूने, बस साले चौकस रहना। मैं अन्ना को अच्छी तरह से जानता हूँ, सीधा गांड पे गोली मारता है वो, देख लेना कहीं ढूंढ न ले वो तुझे। अरे भाई उसका क्या, मेरा बाप भी नहीं ढूंढ पाएगा यहाँ पे। तू है कहाँ ये बता। मैं वहाँ पे ही हूँ अपने 3 नंबर फैक्ट्री पे। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो अपना ही अड्डा है। हाँ भाई हाँ। अरे मन लग रहा है तेरा, नहीं लग रहा? कुछ प्रोग्राम तो करवाओ, चकना चुकना मंगाओ, कोई नचनिया मंगवाओ, जी नहीं लग रहे यहाँ पे तो। अच्छा बेटा, चखना और नचनिया चाहिए तुझे है? मखना और चखना दोनों का इंतजाम करवाता हूँ। अरे तू अपना खास आदमी है, तेरा तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। Angry Annaya, ayare 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 Annaya, angry Annaya। अरे मेरे लाल, हाँ बेटा यहाँ छुपा बैठा तू, हाँ? और मैंने तुझे कहाँ नहीं ढूंढा। भाई जाने दो मुझे भाई, भाई माफ कर दो भाई। बता बेटा क्या चाहिए तुझे, मखना या चखना? माफी भाई, माफी। माफी तो नहीं है मेरे पास भाई, माफी। माफी तो नहीं है, माधर चौथ। माफी नहीं मिलेगी बेटा, जल्दी बोल बेटा, मखना या चखना? भाई 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 माफी नहीं मिलेगी। पैर पकड़ता हूँ भाई, भाई छोड़ दो प्लीज, माफ कर दो भाई। मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा भाई, मैं माफ कर दो भाई, माफ कर। बता क्या चाहिए भाई? माफी। माफी मेरे अकाउंट में नहीं है बेटा, तुम लोगों ने जो गुनाह किए ना
उसके लिए माफी नहीं मौत मिलेगी। माफी। हेलो। हाँ महावीर। जी सर। मैंने तुम्हें कुछ डॉक्टर्स के नाम व्हाट्सएप किए, मुझे इन सब की लोकेशन बताओ। ओके सर। ये बंदे कहाँ पर है अभी बता कर, इन बहन चौदों का काम मादर चात मरा रहे हैं अभी भूत ने। ठीक है? ओके ओके सर। हेलो, आप कथा क्लिनिक से बोल रहे हैं? मुझे डॉक्टर उदय का नंबर चाहिए। हाँ, जो किडनी स्पेशलिस्ट है। हाँ, मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ। नंबर बता मुझे। 9810-469। ठीक है, ठीक। हेलो, बजरंग हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? मुझे डॉक्टर प्रताप का नंबर चाहिए। नहीं, वो नहीं, किडनी स्पेशलिस्ट जो है। बताओ। 9218-14। ठीक है, ओके। चलो रे, पानी लाओ। ला दे। मादर जात। माफ कर दो। नहीं, माफ कर दो। नहीं, प्लीज। अरे फोन उठा। भाई फोन। हैंड फ्री कर। अबे कहाँ है तू? तुझे पता नहीं आज कितना खास दिन है। तुम्हें यहाँ होना चाहिए था और तुम अभी तक पहुँचे नहीं हो। अरे चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? जी आता हूँ। मादर चौथ, बता मलिक का एक खास दिन क्या है? क्या होने वाला? जल्दी बता, नहीं तो सारे जान से मार दूंगा तुझे। आज मलिक ने कई सारे लोगों की किडनी निकालने का प्लान तैयार कर रखा है, जिससे वो करोड़ों रुपए इधर उधर कर देगा। उसने कई डॉक्टर्स को भी अपने पास बुलाया हुआ है और जो उसको किडनी निकाल के देंगे उसमें तुम्हारे सतीश की भी किडनी निकाल कर उसे जान से मार डालेंगे। बता वो जगह कहाँ पर है? जल्दी बता, सारे जान से मार दूंगा तुझे। वो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तुझे क्या लगता है मलिक को ढूंढने के लिए तुझ जैसे चूतिया की जरूरत पड़ेगी मुझे? साले गांडू, मलिक अगर कहीं जहन्नुम में भी होगा ना, वहां से भी ढूंढ के मारूंगा उसे। ऐसे ही मारूंगा जैसे तुझे मारूंगा। Angry Annaya, ayare 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 Annaya, angry Annaya. अगर किसी ने जरा सी भी आवाज निकाली तो सबकी चमड़ी उधेड़ के फेंक दूंगा। हेलो,
बेटा मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, मैं एक ऑपरेशन में हूँ, मम्मी को बता देना, परेशान ना हो। डॉक्टर साहब आपको मलिक साहब ने याद किया। हाँ चलिए चलिए चलिए, मैं तो फोन स्विच ऑफ कर रहा था जी। हाँ महावीर। सर इनमें से कुछ नंबर स्विच ऑफ है और कुछ नॉट रीचेबल। जानबूझ के बंद किए होंगे। जी सर। लेकिन सर एक चतुर ने अभी अभी अपना फोन ऑन किया है और उसने सीधा अपनी बेटी से बात की है। क्या बात की उसने? कि मैं अभी ऑपरेशन में हूँ इसलिए मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा। उसकी लोकेशन पता करके बताओ मुझे। मैं इनकी लोकेशन निकलवाता हूँ सर। ओके ओके, हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी भेजो मुझे। ठीक है सर, मैं इनकी सभी की लोकेशन आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ओके ओके सर। आप में से कोई भी अपना मोबाइल ऑन नहीं करेगा। अगर किसी ने ऐसी गलती की तो समझ लेना उसका अंत निकट है। अरे नहीं मलिक साहब, हमारा तो पहले ही स्विच ऑफ है। हाँ आप चेक कर लो। नहीं ठीक है तो ऑपरेशन शुरू करें जी। बस थोड़ा और रुको, जैसे ही ऑनलाइन पेमेंट हमारे अकाउंट में आती है आप लोग अपना काम शुरू कर देना। हाँ वो भी ठीक है, बाद में पेमेंट पर दिक्कत होती है, चिक होती है, वो हमें पसंद नहीं है। घना बोलने लगा डॉक्टर, जुबान को उतरनी पड़ेगी तेरी। महावीर इस लोकेशन पे कोई नजर नहीं आ रहा है। 1 मिनट सर। लेकिन सर हमारे सिस्टम में तो लास्ट लोकेशन यही शो कर रहा है सर। अरे बाबा मैंने पूरी बिल्डिंग में नजर घुमा ली, कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे, समझे? मैं चेक करता हूँ सर। ठीक है, मैं आपके चाय पानी का इंतजाम करता हूँ। ठीक है जी। माल तो तगड़ा कमा लिया मलिक ने। अरे फोन तो कर दूं यार, कभी मैडम का बीपी लो ना हो जाए। That's it. सर हाँ अभी एक मोबाइल फोन फिर से ऑन हुआ है सर। उसकी लोकेशन और आपकी लोकेशन बिल्कुल सेम है सर। लिसन गाइस, पेमेंट अकाउंट में आ चुकी है, आप लोग अपना काम कीजिए। चलो जी काम शुरू करते हैं। हाँ जी करते हैं।
आया रे अन्ना आया रे अन्ना आया एंग्री एंग्री अन्ना आया अन्ना आया एंग्री एंग्री अन्ना आया। मैंने कुछ नहीं किया। होश में ला इसको वरना तुझे बेहोश कर दूंगा। जी जी जी। जल्दी। डर गया था क्या? नहीं, मुझे पता था तुम मुझे आकर बचा लेगा। ये हीरो की तरह एंट्री मारना तेरी पुरानी आदत जो ठहरी। चल अपनी पुरानी आदत इन चूतियों को दिखाते हैं। बाहर आ जा। डरो मत, डरो मत। मैं दोस्त हूं, मैं दोस्त हूं। खड़े हो, खड़े हो। चलो चलो बाहर चलो, बाहर चलो। चलो बाहर चलो, बाहर चलो। चलो बाहर चलो, चलो चलो। जाओ 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 जाओ। चलो जाओ जाओ। आओ आओ। सतीश संभालो इन्हें, लेके जाओ इन्हें तो।
अन्नाया आया रे 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 अन्नाया एंग्री अन्नाया ना कोई रोके ना कोई टोके मेंटल है साला रख देगा ठोके आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया एंग्री अन्नाया कोई रोके ना कोई टोके मेंटल है साला रख देगा धोके आया रे अन्नाया आया रे अन्नाया एंग्री अन्नाया महावीर बोलो। सर जी लंका जला डाली। तुम्हें कैसे मालूम? अरे सर आप किसी मिशन पर जाओ और वहाँ धमाका ना हो, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ सर। भाई महावीर अपना तो एक उसूल है कि बेगुनाह को कुछ होना नहीं चाहिए और गुनहगार साला बचना नहीं चाहिए। चल ठीक है, मिलते हैं। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। अन्ना जब आएगा तापमान बढ़ जाएगा, फैन हम उसी के सुन बोस। आया रे अन्नाया 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 एंग्री अन्नाया आए बोले। अरुण तुम अकेले आए हो? मैंने तुमसे बोला था सतीश को साथ लेकर आना। हाँ सतीश सारे सबूत लेकर अदालत गया है। आज उसके केस की तारीख थी ना, 2 घंटे में उसे कोर्ट में पेश होना है, इसलिए वो सीधा वहीं चला गया। और मलिक कहाँ है? मलिक के बारे में तुम इतना क्यों बेचैन हो रही हो? हाँ वो पुलिस स्टेशन में कुछ फॉर्मेलिटीज करने के लिए ले जाना था, तो मैं इसे साथ लेकर जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। अन्ना मलिक को छोड़ दो। ये क्या कह रही हो माया तुम? हाँ जो मैं कहती हूँ वो करो, वरना इन बच्चों को गोली से उड़ा दूंगी। अरे बहू ये तुम क्या कर रही हो? एक अनजान आदमी के लिए अपने बच्चों पर गोली चलाओगी? मलिक अनजान नहीं है, भाई है मेरा और बिजनेस पार्टनर भी। और मैंने तुम्हारे बेटे से शादी इसलिए की ताकि वो आगे जाके हमारे धंधे में हाथ बटा सके, लेकिन नहीं, उसको तो तुम्हारे झूठे संस्कारों ने निकम्मा बना रखा था, जो हमेशा सत्य अहिंसा का राग अलापता रहता था। स्टूपिड। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था? बोलना पड़ता है, बिजनेस है। अगर झूठ नहीं बोलती तो तुम्हारे घर में एंट्री कैसे लेती? तुमने जो हमारे अड्डे पे आके हमारे आदमियों को मारा, मैं उसी दिन समझ गई थी कि तुम आगे जाके हमारा खेल खराब कर सकते हो, तो मैंने भी प्लान बना लिया। अगर आगे जाके कुछ भी ऊंच नीच होती है तो मैं तुम्हारी चंगुल से ऐसे ही मलिक को निकाल लूंगी। याद रखना अन्ना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम इस जंग में कभी नहीं जीत सकते। चलो अब छोटे बच्चे की तरह गाड़ी की चाबी मेरे हवाले हटो। अब तो ये कहना ही नहीं पड़ेगा कि अगर किसी ने हमारा पीछा किया तो मैं बच्चों को गोली से उड़ा दूंगी। चलो मलिक बाहर आओ। तुम? मलिक कहाँ है? मलिक का तो मैडम हमने वही में लग के बिखेर दिया था। हाँ अब तक तो वो नरक में बैठा हुआ तुम्हारा वेलकम का इंतजार कर रहा होगा।
बांधो इसको महल की 4 दीवारियों में। तुम जैसे ना जाने कितने सिद्धांतवादी लोग इस महल की 4 दीवारी में दफन हो चुके हैं। पुलिस वाले हैं हम। आदमी की सूरत देखकर उसके अंदर के इंसान और जानवर को पहचान लेते हैं। तुम क्या सोचती हो प्लान बनाना सिर्फ तुम्हें ही आता है? हाँ, मलिक का फोटो देखते ही मैं उसी दिन समझ गया था कि तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। भाई रुक 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 रुक। क्या हुआ? वो देख। कौन है? ये माया का भाई है। अच्छा, बहुत खतरनाक आदमी है। ये खतरनाक है तो हम क्या है? अरे भाई तेरी तो बात ही अलग है। इसलिए मैंने ये महावीर को यहाँ पर भेजा था ताकि तुम्हारी हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके और कुछ भी गड़बड़ करने से पहले तुम्हें रोका जा सके। चलिए सतीश बाबू, माया मैम साहब को गुड बाय बोल दो। सतीश नहीं, सतीश तुम ऐसा नहीं कर सकते। सतीश, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और इन बच्चों की माँ। सारे रिश्ते तो तुम पहले ही खत्म कर चुकी हो और ये मुझे धोखा देने के लिए। महावीर जी सर। पंचनामा तैयार करो और लिखो कि मलिक माया को गोली मारकर फरार हो गया। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बयान दर्ज करना है। अरे चलता हूँ बाबा, पहले पिताजी का आशीर्वाद तो ले लूं। सही है भैया, पिताजी का आशीर्वाद तो बस तेरे लिए ही है, हमें तो पिताजी ने आशीर्वाद के लिए पूछा भी नहीं। पिता का आशीर्वाद तो सब बच्चों के लिए बराबर है। और दादाजी हमारे हिस्से का आशीर्वाद? आपका तो बेटा सबसे पहले है। आप कैसी बात कर रहे हो?
अन्ना's here to rule, क्योंकि है वो इतने कूल, जो भी कानून तोड़े अन्ना उनके सर को फोड़े। अब सुन लो सब चिचोरे, होने वाला है तेरे माँ का लोड। ना कोई